क्लास 12th की केमिस्ट्री की एनसीईआरटी जो है वो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आईयूपीएससी नेमिंग के ऊपर जो है वो आज हम लोग टेकअप करने वाले हैं। इसके अंदर जो है वो अपने को नाम दे रखा है, आईयूपीएससी नेम ऑलरेडी जो है वो गिवन है और अपने को जो है वो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे टेकअप कर रहे हैं 2-chloro-3-methyl पेंटेन। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोगों के पास पेंटेन है। तो पेंटेन है तो हम लोगों के पास जो है वो टोटल आपको 5 कार्बन्स जो है वो इस तरीके से बना देने हैं। सेकंड वाली पोजीशन पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, क्लोरीन अटैच है। और थर्ड वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास क्या अटैच है, मिथाइल ग्रुप, जो कि एक सिंगल कार्बन जो है वो अटैच है। उसके बाद बेटा जी इसके अंदर आपको जो है वो कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से जो है वो हाइड्रोजन इसको दे देने हैं। यहाँ पे जो है वो 2 हाइड्रोजन आने वाले हैं, CH2 लिख देना। यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन जो है वो आएगा, यहाँ पे भी सिंगल हाइड्रोजन आएगा और इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो हम लोगों के पास ये CH3 जो है वो होने वाला है। तो फर्स्ट पार्ट मैं जूम करके चल रहा हूँ, आपको क्लियर है। सेकंड पार्ट के अंदर 4P पे ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। तो पहले तो आप एक चीज समझ लो कि इसमें मेन चेन पहले ड्रॉ कर लो आप। तो ये बेंजीन जो है वो इसकी मेन चेन है, जिसके अंदर P मतलब पैरा पोजीशन पे हमारे पास क्या अटैच है, ब्रोमीन अटैच है। और साथ में मतलब ब्रोमीन और जो क्लोरीन है वो पैरा पोजीशंस पे एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है वो इसका हम लोगों के पास होने वाला है। थर्ड पार्ट के अंदर जो है वो 1-chloro-4-ethyl साइक्लोहेक्सेन। तो मेन चेन जो है वो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस तरीके से हम लोगों के पास बन गया। 1 पोजीशन पे जिसके जो है वो क्लोरीन अटैच है, दिस इज माय 1 पोजीशन। और 4th पोजीशन पे दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज 4th। 4th पोजीशन पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, इथाइल ग्रुप अटैच है। तो इट इज लाइक C2H5 जो है वो हम लोगों के पास अटैच है। और साइक्लोहेक्सेन जो है वो ये होने वाला है। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, आपको जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 4th को जो है वो अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो 2 पे ये कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लोरोफिनाइल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो सबसे पहले ना लास्ट वाला देखा करो ड्रॉ करते हुए, ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन है ना, तो बेटा जी पहले आप कार्बन जो है वो ड्रॉ कर लो। 3 4 5 6 7 और ये 8 कार्बन जो है वो हमने ड्रॉ कर दिए। 2 पे 2 वाली पोजीशन पे जो है वो हम लोगों के पास फिनाइल ग्रुप अटैच है। फिनाइल ग्रुप जो है वो अटैच है, दिस इज माय फिनाइल ग्रुप, जिसके सेकंड कार्बन पे क्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है। देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको नोटिस करनी है, ध्यान से देखना इस चीज को, जो आपको यहां पे देखना है। तो पहले तो ये 2 वाले कार्बन पे दिस इज 1 एंड दिस इज 2। 2 वाले कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसके 2 पे क्लोरो है और वो फिनाइल है। मतलब मेन वो फिनाइल चेन है और 2 पे उसके क्लोरीन जो है वो अटैच है। और 1 पे जो है वो आयोडो है। 1 पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, आयोडीन जो है वो अटैच है। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपके पास बन गया। यही इसका जो है वो नाम होने वाला है। मैं 5th पार्ट पे जो है वो मूव कर रहा हूं। 2 ब्रोमोब्यूटेन। यार ये तो बहुत ही लॉलीपॉप कहां से दे दिया एनसीईआरटी वालों ने। ये देखो ये 2 पे जो है वो इसके ब्रोमीन अटैच है। तो 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो और ब्यूटेन, मतलब यहां पे 4 कार्बन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे देखो 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल आयोडो हेप्टेन जो है, पहले तो हेप्टेन ड्रॉ कर लो। हेप्टेन इज समथिंग लाइक 7 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर, 3 4 5 6 और 7। तीसरे नंबर पे जो है वो हमारे पास क्या अटैच है, आयोडीन जो है वो अटैच है। चौथे नंबर पे जो है वो हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो हमारे पास अटैच है। अब ये टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो कुछ इस तरह का कंपाउंड है, C जो है। और यहां पे हम लोगों के पास जो है वो एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे और एक कार्बन ऐसे। बड़ी सिंपल सी चीज है, इसको हम लोग टर्शरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो इस पर्टिकुलर कार्बन पे 1 2 3 ये जो कार्बन टर्शरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी ब्यूटाइल जो है वो हम लोगों के पास हो जाएगा। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये 6th वाला पार्ट भी जो है वो आपको इसके अंदर क्लियर है। तो अपना ये 3 पोजीशन होगी और ये 4th पोजीशन होगी। 4th पोजीशन पे इस तरीके का कंपाउंड जो है वो हम लोगों के पास बना हुआ है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7th पे जो है वो हम लोग बेटा जी मूव कर रहे हैं। तो पार्ट नंबर 7th जो है वो देखो क्या, 1 ब्रोमो सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 मिथाइल बेंजीन। तो बेटा जी पहले तो आप सबसे पहले मेन ग्रुप जो है वो हमारे पास बेंजीन है,
तो भैया उसको पहले ड्रॉ कर लो। 1 2 और ये 3 कार्बन जो है वो हमने बना लिए। एक वाली पोजीशन पे जो है वो ब्रोमीन अटैच है, ब्रोमीन अटैच कर दिया। फोर्थ पोजीशन पे जो है वो हमारे पास क्या है, CH2 CH3 और ये जो है वो हमारे पास क्या हो गया, CH3 हो गया। अब इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल क्यों बोला? ब्यूटाइल बोले तो 4 कार्बन्स, पिछले वाला टर्शरी था, अब यहां पे सेकेंडरी क्यों है? क्योंकि जो कार्बन अटैचमेंट कर रहा है वो आगे 2 कार्बन से ही जुड़ा हुआ, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल। और सेकंड पोजीशन पे जो है वो हमारे पास क्या ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो इसकी नंबरिंग से जो है वो आप इसको ध्यान से देख लो, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3 एंड दिस इज नंबर 4। 1 पे ब्रोमो, यस ठीक है। 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, यस ठीक है। और 2 पे जो है वो मिथाइल, यस ठीक है। अब ये देखो बी वाला पहले लिखा है हमने यहाँ पे, यू वाला अल्फाबेटिकली बाद में आ रहा है, इसीलिए बाद में लिखा है। ब्रोमो वाला अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, इसीलिए जो है वो हमने पहले लिखा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही जो है वो आपको सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण जो है वो करना है। तो मैं ज्यूम करके चल रहा हूं, ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद लास्ट पार्ट इसके पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो लास्ट पार्ट हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है, 1 और 4 पे ड्राई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। तो पहले तो ब्यूट 4 कार्बन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके सेकेंड पोजिशन पे इन जो है वो जुड़ा हुआ, तो ये बन गया ब्यूट 2 इन। उसके बाद 1 पे ब्रोमीन जो है वो अटैच है और इस पे भी ब्रोमीन जो है वो अटैच है। तो 1 पे और 4 पे 2 ब्रोमो डाई ब्रोमो ब्यूट हो गया, दूसरे पे डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ा हुआ, तो 2 इन जो है वो हम लोगों के पास यहाँ पे जो है वो बन गया। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बेटा जी, ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है।